Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel. First of all, मेरे सारे फ्रेंड्स और जिन्होंने भी मेरे YouTube चैनल को लाइक किया है उनको मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। जिन्होंने भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फॉर यू ऑल। एंड मैं दिल से आप लोगों को थैंक यू बोलती हूँ। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. Thanks to all my YouTube channel viewers, and thanks to people has liked my channel, and thank you universe for giving me such a beautiful viewers. So let's start with the reading. आज हम लोग रीडिंग करेंगे, पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर हाउ विल दिस कोविड-19 लॉकडाउन विल अफेक्ट यू. ये तो सबको ही जानने में बहुत इंटरेस्ट होगा कि कोविड-19 लॉकडाउन आपके लिए कैसा रहेगा. So please choose any of one pile. This is pile number 1, this is pile number 2, this is pile number 3 and this is pile number 4. आप चारों पाइल में से किसी भी एक पाइल को चूज़ कीजिए. जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है उसको चूज़ कीजिए. पॉज कीजिए. अगर हो सकता है तो आप अपने भगवान का नाम लेके और फिर उस पाइल को चूज़ कीजिए. So let's start with the pile number 1. देखते हैं पाइल नंबर 1 में क्या है. पाइल नंबर 1, 2 of swords, 5 of pentacles and 9 of wands. So first of all, 2 of swords ये बताता है कि आप बिल्कुल भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. आपको ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ आउटर वर्ल्ड में कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, सिर्फ इनर वर्ल्ड में ही हूँ. आपके थॉट्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड. एंड आपका परसेप्शन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है और आप बहुत सारी चीज़ों के लिए सोच रहे हैं. क्लैरिटी नहीं है. Maybe because of lockdown you are feeling that you can't take any decision. There is an imbalance. And second card says 5 of Pentacles. 5 of Pentacles, it means you are completely cold. हो सकता है कि आपकी अभी बिल्कुल भी जो भी एनर्जी है बहुत क्षीण हो गई है, इन द सेंस कि आपने बिल्कुल भी एक्टिविटी करना छोड़ दिया है. हो सकता है कि आप लेट उठते हों. अगर हो सकता है तो आप रेगुलर एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे होंगे हाल फिलहाल. और हो सकता है कि आपकी थोड़ी हेल्थ प्रॉपर नहीं हो. और हो सकता है कि बिकॉज़ लॉकडाउन की वजह से आपके फाइनेंशियल थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा हो, यानी कहीं से पैसा नहीं आ रहा हो. लेकिन अगर आप देखें तो आप वो इंसान है जो कभी किसी से हेल्प नहीं लेते. और आपके एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ है. इफ़ यू कैन सी देयर इज़ अ विंडो ओवर हियर. सो अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प मिल सकती है. पर आप वो इंसान हैं कि मतलब आप अपने में ही हैं, आपने किसी को भी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं की है. बट डू नॉट वरी, दिस इज़ 9 of wands इज़ देयर. इट मीन्स कि आप खुद ही इतने केपेबल हैं कि आप खुद ही अपने स्ट्रेंथ और अपने टफनेस की वजह से आप खुद ही इसमें बाहर आ जाएंगे. और आप खुद ही जो भी आपका फ्यूचर है, इट्स अ ब्राइट फ्यूचर. अगर आपकी हेल्थ में अगर प्रॉब्लम अभी हाल फिलहाल अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो आप हेल्थ से बाहर आ जाएंगे. अगर आपको स्ट्रेस लग रहा है तो आप स्ट्रेस से भी बाहर आ जाएंगे. एंड दिस कार्ड इज़ अ कार्ड लाइक है कोई इन द सेंस कि मेरे सामने मुकाबले में अभी कोई है. मतलब जो भी आपके पास में, आपके लॉकडाउन में जो भी आपने चीज़ें फेस की है या कोई प्रॉब्लम जो भी फेस किया है, उन सब चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे. सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1. लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2, this is pile number 2. Pile number 2, this is king of sword, this is queen of swords. very much air energy. आप बहुत सोच रहे हैं हाल फिलहाल. and there is a 6 of cups.
सो किंग ऑफ स्वॉर्ड इट मीन्स आप बहुत ऑथोरिटी है आपके नेचर में, आपके बहुत कमांड रखने वाले इंसान हैं, और आपको कंट्रोल डिसिप्लिन ये बिल्कुल वैसे वाले आप इंसान हैं। आप बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हैं। दूसरा ये है कि आप बहुत ही लॉयल इंसान हैं। आपका दिमाग एक डॉक्टर, लॉयर या साइंटिस्ट या कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है। आप इमोशनल थोड़े कम है, लेकिन आप इंटेलिजेंट बहुत है। और अभी हो सकता है लॉकडाउन के पीरियड आपको बहुत लोनली फील हो रहा होगा, मे बी बिकॉज़ आप किसी से भी मतलब कांटेक्ट में नहीं है, या हो सकता है कि आप वो इंसान है कि वो आगे से जाके किसी से बात करना, किसी को फ़ोन करना या उस टाइप के नहीं हैं, क्योंकि आपका बहुत ही पावरफुल लाइफ रहा है। आपके लाइफ में आप बहुत ही पावरफुल इंसान रहे हैं। और हो सकता है कि आप अभी हाल फ़िलहाल थोड़े अकेले हो गए हों, और आपको लग रहा है कि देयर इज़ नो वन, जैसे कि ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ शोइंग कि आप हो सकता है कि आपको म्यूज़िक और डांस में भी बहुत इंटरेस्ट हो, तो आप प्लीज़ म्यूज़िक सुनिए, डांस देखिए, या हो सकता है तो अभी ऑनलाइन भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आपको डांस सिखाया जाता है। तो आप अगर लोनली फ़ील कर रहे हैं, आप ये फ़ील कर रहे हैं कि आप बिकॉज़ ऑफ लॉकडाउन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो डोंट वरी एट ऑल। आप थोड़ा सा इंटरेस्ट अपने म्यूज़िक में या डांस में लगाइए। दूसरा ये है कि आप एक्चुअली आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ही क्राइसिस का वक्त है और बहुत ही सिचुएशन इज़ नॉट गुड। सो लॉकडाउन में तो पूरे वर्ल्ड के साथ ही ये हो रहा है। सो डू नॉट वरी एट ऑल, एंड बिकॉज यू आर फीलिंग लोनली, सो डोंट वरी, वेरी सून समवन इज़ गोइंग इनटू योर लाइफ। सो इस लॉकडाउन पीरियड जैसे ही ख़त्म होगा, तो आप देखेंगे कि आपका लोनलीनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और आपका कोई पुराना दोस्त या आपके जैसे किसी के साथ रीयूनियन होना, या आप जिसके साथ आपने एक अच्छे वक्त बिताया है, अच्छा टाइम बिताया है, सो वो बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला या आने वाली है। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। सो ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 2, लेट्स गो टू पाइल नंबर 3। This is 6 of Swords, Death card, and 9 of Cups। इस लॉकडाउन में आप अपनी फैमिली के साथ हैं, और अपनी फैमिली के साथ हैं, और दूसरा ये है कि आपने इस लॉकडाउन में काफ़ी परेशानियां झेली हैं, और आपने परेशानियां झेली हैं, लेकिन एक पॉजिटिव बात ये है कि आपको कहीं से हेल्प भी मिली है। तो ये लॉकडाउन पीरियड में आपको किसी की हेल्प मिलने से, और आपने अपनी सारी डिफ़िकल्टीज़ से ओवरकम आप हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस हेल्प। एंड दिस सेज द डेथ कार्ड इट मीन्स देयर इज़ अ ट्रांजिशन इन योर लाइफ। मतलब ये लॉकडाउन में जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, और उसकी वजह से देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो भी चेंज हुआ है, ये बहुत ही अच्छा मतलब आपके लिए लाइफ में बहुत ही अच्छा चेंज लेके आएगा, एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा ये। और इसकी वजह से, यानी आपने जो भी ट्रांजिशन होगा, या जो भी लॉकडाउन के पीरियड में जो भी आपने डिफ़िकल्टीज़ झेली हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ से तो आप बाहर आ ही जाएंगे। और ये है कि उस डिफ़िकल्टीज़ और उस ट्रांजिशन की वजह से योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। यानी आपको मटेरियल सक्सेस भी मिलेगा, मटेरियल गेन भी मिलेगा, आपके पास पैसा होगा, आपके पास रुतबा होगा। वो ये जो पास्ट में जो आपको लाइफ में हेल्प मिली है, और इसकी वजह से जो ट्रांजिशन हुआ है, उसकी वजह से आप बहुत ही ऊपर आ जाएंगे। और उसकी वजह से, यानी ये बोलते हैं ना, हाउ टू कंफर्टेबल लाइफ और हाउ टू लिव लाइफ, मतलब टेस्ट ऑफ लग्जरी। यानी कि ये एक ऐश्वर्या राय टाइप ऑफ कार्ड है, इन द सेंस कि आप सोच सकते हैं कि आप
आपकी लाइफ कितनी अच्छी होगी फ्यूचर में। तो ये लॉकडाउन पीरियड आपके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ये लॉकडाउन पीरियड में बल्कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3, आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि आपकी लाइफ में इतना अच्छा होने वाला है। नाउ लेट्स गो टू पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 4 में है 6 ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 4 में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पाइल नंबर 4 में है सन कार्ड। Sun card is a very powerful card and I am very happy for pile number 4 because 6 of Wands says कि it's a card of victory। मतलब आपने अपनी लाइफ में हमेशा ही विक्ट्री, आप ऐसे इंसान हैं जिसको हमेशा ही विक्ट्री मिली है लाइफ में। एंड आप हो सकता है कि जैसे एक स्पोर्ट्समैन होता है वैसे हमेशा ही एक्टिव एनर्जेटिक आप रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में हमेशा हायर गोल को अचीव किया है। आप बहुत ही टैलेंटेड इंसान हैं और आपको एडवेंचर बहुत ही पसंद है। सो आप इस तरह के इंसान हैं और हाल फिलहाल लॉकडाउन में हो सकता है कि आप थोड़े बहुत अभी स्पिरिचुअल इंसान भी बन गए हैं। आपने खुद को सेल्फ डेवलप किया है। आप वेरी मच करियर ओरिएंटेड हैं। अभी भी आप बहुत करियर के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अभी हाल फिलहाल आइसोलेशन का प्रॉब्लम बहुत लग रहा होगा। आपको अकेलापन बहुत लग रहा होगा और उसके लिए एक ये है कि आप एक एडवाइस मैं देना चाहूँगी, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए। मतलब थोड़ा सा भगवान से प्रे कीजिए बिकॉज़ आपका फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। एंड सन कार्ड आया है। सन कार्ड इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड। सन कार्ड जब आता है तो ये बहुत सारा मटेरियल इट्स अ मटेरियल कार्ड। मतलब आपको पैसे से बहुत आपको इनकम आपकी अच्छी हो जाएगी। आप पैसे से भी आपको बेनिफिट मिलेगा और सेकंड थिंग सिर्फ पैसा ही नहीं, आप हैप्पी भी रहेंगे। ये बहुत एक एक्टिव एनर्जी का कार्ड है। मतलब आपकी लाइफ भी बहुत, फैमिली लाइफ भी बहुत हैप्पी होगी। ये प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। मतलब आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, इट मीन्स यू आर गवर्न बाय एवरीथिंग। मतलब आप सोच सकते हैं कि सन मतलब ये लॉकडाउन पीरियड आपके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं जाने वाला है। अभी हाल फिलहाल जो भी तकलीफ़ें आ रही है या जो भी आइसोलेशन या जो भी आपको लग रहा है, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। यू विल ओवरकम विथ ऑल दिस चैलेंजेस एंड ये आपके लॉकडाउन के बाद भी आपका कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू पाइल नंबर 4। सो प्लीज़ थैंक you so much for watching my video, and if you like this video, then please like it. Thank you, all the best, bye bye friends.